पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। अजय आलोक जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है राम मंदिर में दान से जुड़ी घटना ये संकेत करती है कि भगवान राम का आशीर्वाद आप लोगों के पास नहीं, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां से चोरी की घटनाएं मंदिरों में सामने आ रही हैं। अजय आलोक जी, कैसे करेंगे इस सवाल पर बचाव अपना? देखिए चित्रा जी, ये हताश और निराश और राजनीतिक रूप से मोहताज अपंग हो चुकी पार्टी का एक त्राहिमाम कॉल है कि अब कुछ नहीं मिला तो राम के सहारे ही नैया पार कर। अरे वैष्णो देवी में जब 1982 में चोरी हुई थी, उस जमाने में 3.5 करोड़ की चोरी, तो माखनलाल पोतेदार उसके ट्रस्टी होते थे, इंदिरा गांधी के सबसे खास। क्या हुआ था? इंदिरा गांधी चोरी करवा रही थी। साबरीमाला में जब चोरी हुई, सोने का सोना चोरी हो गया, कांग्रेसियों के मुंह से फुटास नहीं निकला और कम्युनिस्ट का तो सरकार ही चल रही थी। आपके तिरुपति मंदिर में नकली प्रसाद खिला खिला के जब वो घोटाला हुआ तो कुछ नहीं, उस पर कोई बात यहाँ पे है कि 27 का चुनाव दिख रहा है, इसलिए राम मंदिर को बदनाम, राम मंदिर को जहां तक हो सके बदनाम करते जाओ, आस्था पे कमी करो। जब चोर पकड़े जाएंगे तो बदनामी कैसी होगी? चोर तो पकड़े जा रहे हैं ना अजय आलोक जी, चोर पकड़े जा रहे हैं, पैसों की बरामदगी हो रही है, ट्रस्ट ने यहाँ पर इस्तीफा स्वीकार कर लिया, सब कुछ तो हो रहा है, चढ़ावा चोरी तो हो रही है ना, तो बैठे बैठाए मुद्दा तो आप ही लोगों ने दिया है। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष ने इस मुद्दे को लपका, जब मुद्दा दिया जाएगा तो विपक्षी दल उसको उठाएंगे ही, क्या दिक्कत हो गई? देखिए सबसे बड़ी बात है कि चोरी पकड़ी भी गई और चोरों को भी जेल के अंदर भेजा जा रहा है, बाकी जितने चोर हैं उनको भी ट्रेस की जा रही है, ये पूरी जनता समझ रही है। और जनता भी समझ रही है कि समाजवादी पार्टी या ये कांग्रेसी ढोल क्यों पीट रहे हैं। ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझ रही, इनको लगता है कि कांटा डालो शायद मछली फंस जाए, तो वही कांटा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इतने बड़े नमाजवादी हैं कि अपना बालों का कलर तक बदल देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद में घोटाला होते गया, वक्फ में घोटाला होते गया, बालों का कलर कौन बदल देता है अजय आलोक जी? और आप इतने गौर से क्यों देखते हैं बालों का कलर कौन क्या कलर कर रहा है? इतने गौर से चढ़ावा चोरों को देखना है ना कि उनको सजा दिलाई जा सके। बाल का कलर कौन क्या कर रहा है, क्या मतलब अजय आलोक जी है उसका मतलब? इसका बहुत मतलब है बालों का कलर। आप नाई हो, बाल बनाते हो आप उनका। एक बार उनकी बालों का ये देखिए, बालों का कलर देखिए, मतलब आप बाल बनाते हो, एक बार अजय आलोक जी समझ तो ले वो क्या कहना चाह रहे हैं। कलर का असर देखिए जितना जी, हमारे भी आजकल बाल बड़े हो गए, ये देखिए बालों के कलर का असर। अजय आलोक बेचारे बाल बनाने का काम कर रहे हैं आजकल। अभी भारतीय जनता पार्टी की कीर्तन गाने से काम नहीं चल रहा है, ये बाल देख रहे हैं लोगों के। अब ये बाल देखेंगे, कपड़े देखेंगे, वहीं से इनकी ट्रेनिंग हुई है। एक एक करके वो बाहर से जुड़े हुए हैं। एक बार उनकी बात अजय आलोक जी की बात हो जाए फिर मैं आपके पास आऊंगी। एक बार अजय आलोक जी की बात हो जाए फिर आ रही हूँ। एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, कुछ दिन में एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए। अब इस तरह की टिप्पणी बहुत ओछी टिप्पणी है, प्लीज मनोज काका जी, अब आप भी ऐसी भाषा पर उतारोगे। एक बार अजय आलोक जी की बात हो जाए, मैं आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से अपनी बात खत्म करें प्लीज। लोग बाल रखेंगे, इनसे पूछ के मैं जानता हूँ जख्मों पे जब मिर्च लगती है तो आदमी ऐसी पड़पड़ाने लगता है, इसलिए मनोज काका का पड़पड़ाना स्वाभाविक है। सिंपल बात है। आप एक मंदिर पे 1 महीने से लगातार बहस करवा रहे हैं, रोज उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, पूरे अयोध्या की आस्था पे आप चोट पहुंचा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती यार? अपने आपको शर्म नहीं आती? नाम बदलवा लीजिए, तुम्हें धर्म परिवर्तन कर लीजिए। आपको शर्म आती कि प्रभु जी के मंदिर में चोरी हुआ, शर्म आई कि नहीं? लूटने में शर्म आई कि नहीं? SIT की रिपोर्ट पढ़े हो? मूर्ख समझा हुआ है बिहार के लोगों को या देश के लोगों को? ये आप मूर्ख समझा हुआ है? दूसरी लाइन भी नहीं, मूर्ख समझा हुआ है क्या? ये आपकी रिपोर्ट अभी तो SIT के रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। क्या कह रहे हो? अभी मेरे को अभी देखो आगे क्या होता है, क्या कह रहे हो? तीनू यादव से लोगों का बाल देख रहे हो, अंडरगारमेंट देख रहे हो, अरे तो जाके कपड़े की दुकान खोल लो, नाई की दुकान खोल लो, टीवी पर क्यों आ जाते हो? जाइएगा आपसे का जवाब देने। आपसे पूछ के मनोज काका जी, अब आप भी आ गए नाई पर। नाई लोगों की भी बहुत प्रतिष्ठा है और कितने अच्छे से वो लोग भी काम करते हैं। ये तो गलत बात है कि नाई का काम कर लो, इसका काम कर लो। ठीक है, मैं आपके पास आते हुए नाई लोग भी बहुत सम्मानजनक काम करते हैं और कोई भी अगर वो काम करे तो उसमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात हो गई। मनोज काका जी, आपके पास आते हुए 2 लोगों का इस्तीफा भी हो गया, SIT की प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई, हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी है, जांच तो चल रही है ना। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बाकी कोई सरकार होती, वो लोग कह रहे हैं कुछ पकड़ा ही नहीं जाता। इन लोगों के समय भ्रष्टाचार होता था, सालों सालों तक पकड़ में नहीं आता था।
यहाँ पर तो चंपत राय एंड टीम की ओर से ही पकड़ के सारी चीजें सामने रखी गई ना, इसको लेकर क्या आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं मनोज काका जी? चित्रा जी देखिए, पॉलिटिक्स तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मर्यादा के साथ और उनके सुचिता के साथ कोई खड़ा है और किसी ने उनके यहाँ हो रहे कुकर्म को सर्वप्रथम उठाया। आप भी जानते हैं, आपकी पूरा संस्थान जानता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया। SIT की जो रिपोर्ट आई है, हम तो चाह रहे हैं, अरे मुझे खत्म कर लेने दीजिए, फिर नाई बोलेगा, मेरी बात खत्म हो जाए फिर नाई बोलेगा, फिर नाई बोलेगा, बाल कटवाएंगे आपसे, रुक जाओ। ये ऐसे टिप्पणी नाई लोग नाराज होंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस तरह के बयान पर। नाइयों का बहुत सम्मान है, ऐसी भाषा में प्लीज। मैं ऐसी कौन शुरू किया चित्रा जी भाषा? सुनिए, मैं कह रहा हूं कि 7 तारीख को हम लोगों ने सवाल उठाया और आज भी वही सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सच में जांच चाह रही है तो जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर 2019 में इस देश के संवैधानिक पीठ के निर्णय से बना, तो क्यों नहीं देश के किसी वर्तमान जज के निगरानी में इसकी जांच करा ली जाए? जिन ट्रस्ट पर आरोप है उसी ट्रस्ट के भ्रष्ट लोगों को जब रिपोर्ट दे दी जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होने वाला। ये पूरी तरह से बरगलाया जा रहा है। अपने बारे में इनकी बात सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, इनकी बात खत्म हो जाए। मनोज काका जी, लेकिन जिस ट्रस्ट को लेकर आप इतने सवाल, विश्व हिंदू परिषद RSS को लेकर, भाई ये जो कंट्रीब्यूशन 40 लाख लोग राम मंदिर का अक्षत देने के लिए घर घर तक पहुंचे, वो कौन थे? विश्व हिंदू परिषद के लोग थे मनोज काका जी। मेरी बात सुनिए, किसने लड़ाई लड़ी? आपने तो जाकर राम मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी ना मनोज काका जी, लड़ाई उन्हीं लोगों ने लड़ी। आज उनके लोग अगर ट्रस्ट के भीतर हैं तो उसको लेकर पूरा का पूरा ट्रस्ट ही ऐसा है, ट्रस्ट के लोग मतलब बिल्कुल चोर हैं, ये हैं वो हैं, ये कह देना कहां तक जायज है? जिन लोगों के ऊपर आरोप है वो बाहर हो गए। चित्रा जी, जिन लोगों पर आरोप है वो बाहर नहीं हो गए, वो वहीं के वहीं बने हुए हैं और लड़ाई उन्हीं लोगों ने नहीं लड़ी, लड़ाई निर्मोही अखाड़ा ने भी लड़ा। निर्मोही अखाड़ा का आज क्या बयान है आप जान रही हैं, बहुत सारे साधु संतों ने लड़ा और किसके घर से? ये इस देश के आम जन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, हमारे जैसे लोग भी गए हैं तो अपना दिए हैं, लेकिन हम कोई आप गई होंगी तो आप नहीं चलाया होगा। इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का हिंदू परिषद और RSS के बधुआ हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी करी, अंग्रेजों की मुखबिरी करी, जिनकी कोई रजिस्टर्ड आज तक संस्था नहीं है, उनके हो गए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। उनके कब से हो गए राम? जो एक जगह कहते हैं कि एक जगह उनके लिए गाय माता है और दूसरे जगह उनका एक मुख्यमंत्री बयान देता है कि गाय की मांस खा सकते। इस तरह के दोहरे चरित्र के लोगों का ठीक है। अजय आलोक जी, अभी आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते न रहेंगे, क्योंकि अभी बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग राम राम बोल रहे हैं, तो अभी आप नहीं ले सकते। ये अचानक से बदलाव आप लोगों के ऊपर आया है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये अचानक से बदलाव आया है, सर्वदा बोले हैं। हाँ, ये अचानक से बदलाव आ गया ना मनोज काका जी। हम लोग भी 22 साल से ज्यादा का समय हो गया, हम लोग भी देख रहे हैं आप लोग बहुत राम राम कर रहे हैं। हो सकता है चित्रा जी, आपका दृष्टिकोण हो सकता है समाजवादी पार्टी, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जो चोरी हो रही थी उसको होने दिया जाए? मैं तो कह रही हूँ चोरी होने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो ताकि वो नजीर बन जाए। हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं कह रही हूँ कि राम के नाम में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कब लगवाई? जब भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में आ गए। आप कब पैदा हुए? समाजवादी पार्टी जिसके आप मेंबर हैं वो कब पैदा हुई? 1991 में कब पैदा हुई? 91-92 में, तो आप 80 उनका देख रहे हैं, 91-92 में आप पैदा हुए। मनोज काका जी, मेरा ये सवाल है, ये आपका भी मर्ज हो सकता है कि आप किसी एक राजनीतिक दल को मान ले रहे हैं कि बस वही राम के। आप राम को इतना संकीर्ण क्यों कर रही हैं चित्रा? आप तो एक ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, आपको राम को सबको मानना चाहिए। अरे मैं सबको मान लेती ना, जब भगवान श्री राम की 500 सालों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और जिन जिन बड़े नेताओं को काट दिया गया था विपक्षी दलों के, जाना चाहिए था, मान लिया जाता सभी को राम भक्त। 500 सालों के बाद वो वक्त आया था और जितने भी सनातनी लोग हैं उनके लिए वो गर्व का क्षण था। प्राण प्रतिष्ठा भले ही मोदी जी के हाथों हो रही हो, लेकिन जो राम को मानते थे सबके लिए वो गर्व का पल था, क्योंकि सबने राम को टेंट के अंदर चूते हुए पानी के भीतर बैठे हुए देखा है। हम लोगों ने देखा है लोटे से जो जमीन पर, सुनिए मेरे सवाल, जो जमीन पर गिरता था पानी उसको बाहर फेंकते हुए मनोज काका जी, इसलिए आपका। लेकिन ठीक है, ये सही बात है, चढ़ावा चोरी गंभीर मसला है, बीजेपी कहां से ले सकती? हाँ, बिल्कुल नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं ले सकती। एक बार अमितोष पारिक जी क्यों कर रही है? अमितोष पारिक बीजेपी के घर से निर्णय आ गया, देश के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया। बीजेपी तो बस राजनीति की वोट बटोरी, धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, तो जब उसका श्रेय लेना तो चोरी का भी कहिए कि इनके नेतृत्व में चोरी हुई। बोले 10 सेकंड में, के मुख्यमंत्री। फिर मैं बाकी लोगों के पास आ रही हूँ। कांग्रेस से अनिल यादव जी, अनिल जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, बोले अजय आलोक जी।
एक बड़ी अच्छी चौपाई है, होए वही जो राम रचि राखा। बड़ा सुकून मिला मनोज काका ने जब ये कहा कि हम लोग भी गए लेकिन हम बोल नहीं सकते। हाय रे मजबूरी, राम मंदिर गए लेकिन बोल नहीं सकते। अरे मैं चढ़ावा आपकी तरह नहीं बता सकता, मैं चढ़ावा आपकी तरह बता, ये लो अपने, अरे बाप रे बाप, अब ये अपनी बात मेरे में मुंह में डाल दोगे आप। खड़े होकर बोलते हैं कि रामलला ने ये धर्म का मंच नहीं है। आपसे ज्यादा सारी चौपाई मुझे याद होगी। आप रामायण की पहली चौपाई बताओ, आप रामायण की पहली चौपाई बताओ, बालकांड की पहली चौपाई बताओ, पहली चौपाई बताओ रामायण की। आपको कुछ भी पता है? अच्छा चलो आप कुछ भी पढ़ दो, आप राम की स्तुति ही पढ़ दो, वंदना ही पढ़ दो, समाजवादी पार्टी तो आज तक कीर्तन गाओ, हम पूरा देश जान चुका है, आपके कीर्तन को पूरा देश जान चुका है कि देश को लूटने वालों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी लूट लिया। ये किसी का नहीं है, ये छात्रों के नहीं है, ये शहीदों के नहीं है, ये किसानों के नहीं है। चलिए आप ऐसे तो मैं नहीं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी।